यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिवैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं साङ्गाः ध्यानावस्थितं तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाः तस्मै नमः। भगवान श्री के चरणों में अनन्य भाव की श्रद्धा रखने वाले सोचिए श्रोता बंधु, मैत्रेय विदुर संवाद के माध्यम से श्रीमद् भागवत का प्रवचन हमारा चल रहा था। मानवीय सृष्टि के विस्तार के अंतर्गत स्वयं मन और शत्रुपा की संतानों का वर्णन कर रहे थे। स्वयंभू मनु और शत्रुपा से चलने वाली सृष्टि में 2 पुत्र 3 पुत्रियां। पुत्रों में प्रियव्रत और उत्तानपाद, पुत्रियों में आकुति, देवहूति और प्रसूति। उसमें विदुर जी ने परम ज्ञानी मैत्रेय मुनि के मुख से तो स्वयं मन की लड़कियां हैं, उनमें मझली लड़की जिसका नाम देवहूति था, उसके विवाह की चर्चा की, उससे चलने वाली सृष्टि की चर्चा की, वही चल रही। देवहूति का विवाह ब्रह्मा की छाया से उत्पन्न होने वाले कर्दम ऋषि के साथ। कर्दम और देवहूति के संयुक्त से 9 पुत्रियां पैदा हुई। वो विभिन्न ऋषियों को ब्याही थी, है ना। और साक्षात नारायण जो है कपिल के नाम से देवहूति के गर्भवती हुए और उनका जन्म सरस्वती नदी के तट पर स्थित बिंदु सरोवर में भगवान कपिल का अवतार हुआ। अपनी माता को बड़ा दिव्य ज्ञान दिया, बड़ा दिव्य ज्ञान दिया। उसी ज्ञान से उनका, है ना, मोक्ष हुआ। महात्मा विदुर ने मन में स्वीकार किया जो तृतीय और चतुर्थ दोनों स्कंदों के असल में श्रीमद् भागवत विभिन्न समयों में होने वाली, विभिन्न स्थानों पर विभिन्न वक्ताओं के द्वारा विभिन्न विशिष्ट व्यक्तियों को सुनाई गई हुई जो कथाएं हैं, उनका संकलन है ना। 5 स्थानों पर भागवत चल रही। भागवत के अंदर 5 स्थानों पर भागवत चल रही। एक तो भागवत अपने भाई को उद्धार के लिए अपने निवास में ही गोकर्ण की धुंधकारी को उद्धार करके रहे। देवर किनारे सुन रहे, आनंद बने ये हरिद्वार जहाँ विदुर मैत्रेय सुना रहे, यहीं पर सुना चुके हैं। कौन? देवर्षि नारद को सनक सनंदन सनातन संत सुखदेव जी सुना रहे राजा परीक्षित को।
पवित्र तीर्थ नैमिषारण्य की भूमि में गोमती नदी के तट पर 1000 वर्ष का है ना वो सत्र, जहां पर भागवत 88,000 ऋषियों को सूजी मारा सुना। ये विभिन्न स्थान पर होने वाले विभिन्न जो भागवत की कथाएं हैं, सुखदेव जी इन सबका संकलन व्यास जी ने किया है, वो सुना। मैत्री जी ने मन में विचार किया कि पहले हम स्वयंभू मन की लड़कियों की ही बात समाप्त करते। देवती का विवाह हो गया, बड़ी लड़की जो आकुति, उसका विवाह एक महान ऋषि रुचि है, वो प्रजापति भी कहे गए। संकेत क्या कि विदुर जी स्वयंभू मन ने अपनी बड़ी कन्या रुचि का विवाह, अपनी बड़ी कन्या आकुति का विवाह माती रुचि के साथ किया। लेकिन विवाह करने के बाद एक शर्त ठहरा दी, पुत्रिका धर्मासिद्धि। आपके साथ विवाह तो करेंगे, लेकिन एक बार शर्त है, हमारी कन्या से जो पुत्र उत्पन्न होंगे उनको हम लेंगे, और जो कन्याएं जन्म लेंगी वो आपसे होंगी। उसने स्वीकार कर दिया, यही चाहिए। विवाह संपन्न हो गया रुचि और आकुति का। देखो यहाँ पर हम आध्यात्मिक बिंदु देंगे, क्योंकि कथा में आगे ये सनातन धर्म का स्टेज है ना। तो इसकी मर्यादा का ध्यान रखते हुए आकुति शब्द का अर्थ होता है ज्ञानेंद्रिय, और ज्ञानेंद्रिय का विवाह रुचि के साथ हुआ। तो विवाह तो है ही मुझे, प्रत्येक ज्ञानेंद्रिय अपनी रुचि के आधार पर एक जुड़े हुए है ना। प्रारंभ किया हुआ, रुचि और आकुति का विवाह हुआ, सात्विक वृत्तियां, सात्विक कल्पनाएं पति पत्नी में उत्पन्न है। तो कुछ समय के बाद में दोनों के संयोग से एक जोड़ा, युगत जोड़ा, एक पुत्र और पुत्री पैदा हुआ। पुत्र का नाम यज्ञ हुआ, कन्या का नाम दक्षिणा हुआ। पुत्र का नाम क्या बताएंगे? यज्ञ, और कन्या का नाम दक्षिणा। सच पहले थी, स्वयं ने कहा पुत्र पैदा हुआ यज्ञ को हम लेंगे। यज्ञ का पालन पूर्ण स्वयंभू मन ने किया, और दक्षिणा महर्षि रुचि को मिली, है ना। यज्ञ दक्षिणा सयाने हुए, ये अपनी परंपरा का निर्वाह करने के लिए इस प्रकार का संकेत है ना। ताम कामयानायाम तामयाम ताम काममानाम भगवान उवा यजुषाम पति। आगे व्यास जी ने लिखा, ये दोनों सयाने हुए एक दक्षिणा है ना। तो ये जुड़ गए और इन्होंने चिट्ठी बढ़ाई है ना। उससे 12 पुत्र पैदा हुए। उन पुत्रों के नाम है, अब यज्ञ और दक्षिणा के भाई तो भाई और बहन है, ये सनातन वो संकेत कर चुके थे। तो ये भी तो बता देते हैं, यहाँ आकुति कर ज्ञानेंद्रिया ने और रुचि का रुचि है ना, दोनों का जुड़ा वही विवाह। सात्विक वृत्तियां हुई, यज्ञ का पालन पोषण, स्वयं उमन क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय होकर के वो यज्ञ के यजमान बनेंगे, और रुचि का और
दक्षिणा कपाल मोक्षण उसी ने किया। वो ब्रह्मर्षि हैं, दक्षिणा ब्राह्मणों की है। दक्षिणा यज्ञ में मिलने वाली पुष्कल दक्षिणा मिल रहे हैं। अरे भाई ब्राह्मण सभी तो आशीर्वाद देंगे। और जहाँ पर यज्ञ दक्षिणा जुड़ेंगे तो ये 12 चीजें समाज पर। पुत्रों के नाम कितने हैं? जहाँ सदक्षिणा यज्ञ होती है ना, पुष्कल दक्षिणा होती है जिन यज्ञों में, ये 12 चीजें उत्पन्न होती हैं। पुत्रों के नाम क्या है? यज्ञ और दक्षिणा से चलने वाले सृष्टि से कि तोषा, प्रतोषा, संतोषा। यज्ञ दक्षिणा, खूब दक्षिणाएं दी गई ऋषियों को, यज्ञ हुई तो तोषा, प्रतोषा, संतोषा, भद्रा, शांति, इडस्पति। तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति, है ना। कवि विभु स्वर्ण सुदेव रोचन, आज ये 12 पुत्र पैदा। इस प्रकार बड़ी कन्या आपूर्ति से चलने वाली वंशावली। अब एक कन्या रह गई, सबसे छोटी वाली, जिसका भी नाम था प्रसूति। स्वयंभू मनु ने प्रसूति का विवाह ब्रह्मा के, है ना, अंगों से उत्पन्न होने वाले जो प्रजापति थे, दक्ष थे, दक्ष के साथ किया। दक्ष और प्रसूति के संयोग से 16 कन्याओं का, 16 कन्याओं का जन्म। कन्या जब विवाह की हुई, उन कन्याओं में 13 का विवाह धर्म के साथ किया, एक का विवाह अग्नि के साथ किया, एक का विवाह पितरों के साथ किया, और सबसे छोटी कन्या का विवाह भगवान शंकर के साथ किया। धर्म को जो कन्याएं ब्याही थी, उनके नाम है श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रियोन्नति, बुद्धिर्मेधा, तितिक्षा ही, मूर्ति, धर्मश्च पत्नया। जो स्वयं इनकी, है ना, धर्म की पत्नियां हैं, श्रद्धा है, मैत्री है, दया है, शांति है, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा ही, मूर्ति, है ना, ये धर्म की पत्नी। एक कन्या है दक्ष, एक कन्या है जिसका नाम है स्वाहा देवी, वो अग्नि देवता को है। ये स्वाहा देवी अग्नि देव अपने पति के सहयोग से 33 करोड़ देवताओं के लिए भोजन का प्रबंध कर। एक कन्या है स्वधा, एक कन्या स्वधा है, वो पितरों को भी है। ये स्वधा जो अपने दिवंगत प्रति पितर देव हैं, उनके लिए ये भोजन प्रबंध करती है। चाहे जितना व्याकरणाचार्य हो, यदि स्वधा का उच्चारण पिंडदान के समय पर न किया जाए तो पिंड नहीं मिल सकता है। अच्छा संकल्प पढ़ा, लेकिन उस संकल्प के बाद में वो पिंड जब अंगुश के ऊपर से गिराया जाता है, नाम को तो उच्चारण करके, तो तस्मै इदग्वं स्वधा, इस स्वधा शब्द का उच्चारण न किया जाए पितरों को पिंड मिलने वाला नहीं है। जब पितरों की पत्नी स्वधा है और पिंड देने वाले को पंडित नहीं मिले और पिंड देने वाले है ना, वो बैठा पिंड देने के लिए, तो नहीं अच्छा संकल्प पढ़ा, वो केवल स्वधा कहकर पिंड छोड़ दे, पितरों मिल जाएगा। ये स्वधा पत्नी। इस तरीके से अब जो सबसे छोटी कन्या है उसका नाम सती है, वो भगवान शंकर को ब्याही। ये वही सती हैं रामायण में भी जिनका वर्णन है। जिन सती ने अपने पिता की यज्ञ में
अपने पति भगवान शिव का होने वाला जो अपमान है उसको बर्दाश्त न कर सके। पूर्ण प्रौढ़ नहीं हो पाई है, अप्रौढ़ावस्था है। इस अपमान को बर्दाश्त न कर सकी और यज्ञ भूमि में ही वाग्नि से शरीर को अपनी ग्राह्यवास कर। विदुर जी बोले, श्रद्धे गुरुवर मैत्री जी थी, अरे भाई सती तो सबसे छोटी कन्या है और अपने पिता दक्ष को बहुत प्यारी, बहुत प्यारी। और शंकर जी भवे शीलवतां श्रेष्ठे, भवे शीलवतां श्रेष्ठे, शीलवान जो व्यक्तित्व हैं उनमें भगवान शंकर अतिशील। तो हमें ये संदेह हो रहा है कि ऐसा दामाद पा करके भगवान शंकर जैसे शीलवान और सरल दामाद पा करके वो कौन सा कारण पड़ा जिसके कारण ससुर और दामाद में अनबन है ना। और इतना अनबन, इतना कि उनके प्रतिरोध में यज्ञ की रचना कर दी। और इसके दर्शन के लिए सती वहां पहुंच गई। अपमान का वो स्वरूप उन्होंने देखा है ना, जिसके कारण उन्हें अपनी अप्रबुद्धावस्था में ही अपने शरीर को उन्होंने योगाभ्यास किया। पीछे बढ़ गया विदुर। एक बार विश्व नाम का समाज लगा हुआ था, सारे देवता ऋषि मुनि सिद्धिगण है ना, उस समय बैठे हुए थे। उसमें दक्ष प्रजापति थे। अरे प्रजापति कोई साधारण पद है क्या? गांव का होता है सभापति, देश का होता है राष्ट्रपति। और सृष्टि का प्रारंभिक रूप था दुनिया में अब सृष्टि होने वाली है, जितनी भी सृष्टि में है ना प्रजा है, उसके प्रजापति का पद है दक्ष का। तो सभा में प्रजापति वो भी आमंत्रित थे, लेकिन कोई विलंब से जब पहुंचे, सारा सभा लगा हुआ था। वहाँ ब्रह्मा जी भी थे, सारे दिवस ब्रह्मा जी थे, देवराज इंद्र थे, भगवान शंकर भी उसमें थे। तो जिसमें पहुंचे तो उदतिष्ठत सदस्यास्ते स्वदेशिनेभ्यो सहाग्नया ऋते विरंचम शरवंच तदभाषा वाक्यचेतसा। उदतिष्ठन सदस्यास्ते, जितने सदस्य भाई 700 उनके अभिनंदन के लिए हाथ जोड़ खड़े हो गए। लेकिन वर्णन कर रहे हैं मैत्री जी, व्यास जी दे रहे हैं, ऋते विरंचम शरवंचो। ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए और शंकर जी नहीं खड़े हुए। सारे सभा के अभिनंदन को स्वीकार किया दक्ष जी ने, लेकिन शंकर जी को बैठा हुआ देख कर बड़ा क्रोध भी आ गया। अब ब्रह्मा जी के पिता थे, तो ब्रह्मा जी को प्रणाम करके दक्ष बैठे और शंकर जी की ओर क्रोध भरी जैसे कहा, अयम लोकपालानाम यशग्नो मेरे पास प्रभा। अयम आप लोग देखें, अयम ये शिव लोकपालों के पवित्र कीर्ति में है ना कलंक लगाने वाला है, बड़ा निर्लज्ज है ना। सदाचरण का इसने सदाचरण की हत्या की है ना। इस प्रकार का दूषित तरीका है, बड़ा शब्द है, बड़ा मुंह है, बहुत कुछ है।
कह डाला दक्ष ने। शंकर जी अब विश्रांत बैठे, कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर फिर बकवास शुरू किया इसने, दक्ष ने। आप लोगों ने देखा, जीवन में मैंने भूल की तो एक भूल की है, और भूल ये की है, हमारी 16 कन्याएं थी, है ना, और सबसे प्यारी कन्या हमारी सच्ची थी। गृहीत्वा गृहीत्वा मृगशावाख्या पाणी मरकटलोचना, है ना, इसके साथ पाणी ग्रहण किया। मरकटलोचना है, बंदर जैसा नेत्र वाला, हिरण्य के समान नेत्र वाली अपनी कन्यादान मैंने किया। जीवन में सबसे बड़ी मैंने भूल की। फिर शांत हुआ, फिर क्रोध आ गया। देखिए इसका रहने का तरीका। प्रेता वासेषु घोरेषु प्रेतई भूतई गणैर्वृता, प्रेत भूत और, है ना, पिशाचों से घिरा हुआ, है ना, दिगंबर घूमता रहता है ना, छिटके हुए बाल हैं, इसको न पहनने का है, कभी कोई मादक वस्तुएं खाता है, कभी हाँ आदि आदि, है ना। हम आज इसे श्राप दे रहे हैं। अयम तो देवयना इंद्रोपस्तादि भी, हाँ भविष्य में होने वाली वो देवताओं के सम्मान है, जो यज्ञ होंगी, इसको छोड़ करके हाँ, इस शिव को हम यज्ञ की घोषणा कर रहे हैं, यज्ञ के भाग से वंचित किया जाएगा, उससे वंचित। संगति वहाँ पर कुछ ब्राह्मण बैठे थे, भृगु और पूखा इत्यादि, उन्होंने अपनी, अरे महाराज भृगु लंबी दाढ़ी भी हिलाई, आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, है ना। पूखा ने हाँ भैया ये सब यही लायक को। जब ये हुआ तो वहाँ भगवान शंकर के साथ कुछ गण बैठे हुए थे। तो जब स्थिति काबू के बाहर हो गई और इसके मुख से दक्ष से निकल श्राप भी निकला, तो नंदीश्वर बर्दाश्त नहीं कर, तो नंदीश्वर खड़े हो गए। विज्ञाय शापम गिरिशानुगाग्रणी नंदीश्वरो रोष कषाय दूषिता, अब दक्षाय शापम विससर्ज दारुणम एचान्न मोदम तदवाचितांदुजा। नंदीश्वर को बर्दाश्त नहीं हुआ, खड़े हो गए और बड़े क्रोध से, इनकी आंखें लाल हैं, शरीर कप रहा है, बड़ा भयंकर, है ना, अमोघ साप दक्ष ने दे दिया। इस तरीके से हमारे स्वामी के लिए श्राप दे रहे हो, जाओ तुम्हें श्राप दे, जिस मुख से दे तुम्हारा मुंह ही नहीं रहेगा। भगवती साहब देखा, पंडित जी आप ये दाढ़ी हिला रहे, ठीक यही लायक को यही किया गया। तो सर्वक्षा दुजावृत्तै धृत विद्या तपोव्रता। इस समाज में तुम्हारा जन्म हो, ब्राह्मण समाज, चाहे इतना पढ़ा लिखा हो, चाहे विद्वान हो, चाहे तपस्वी हो, चाहे जितने ऊंचे व्रत किए हुए हैं, अपनी सारी मान्यताएं, सारी ऊंचाई भूल गए ब्राह्मण। और सर्वक्षा दुजावृत्तै, सब जगह खाने के लिए पहला था। इतना ही, वित्त देहेन्द्र या रामा, केवल धन, शरीर और इंद्रियों को सुख, बस तीने की ओर, है ना। ब्राह्मण समाजों ने कहा, याचका विचरद, इधर उधर मांगते हुए भिखारी बने हुए घूमते रहे। अब उधर भृगु जी बैठे हुए थे और जिन्हें तो कुछ, है ना, आ गया था कि भिला रहे हो,
भूखा दांत निकाल रहे हो। प्रभु जी खड़े हो गए, नांदी छोड़ के देखना, कहा भव व्रत धरा एच तान समुनुव्रता। शंकर के जितने अनुयायी हैं, उनके जितने भक्त हैं, वो शौच रहित, मूर्ख, जटाएं छिटकाए, भस्म धारण किए हुए, हड्डियों की माला पहने हुए, भूत प्रेतों के साथ, है ना, अस्मशानों में घूमने लगे। भगवान शंकर ने सोचा अब तो बड़ा गड़बड़ बोल रहा, स्वार्थ की लड़ाई हो रही, इसलिए हमारे जो खड़े खड़े हो गए, तो परिणाम ये आएगा कि सब से ही कि सब नष्ट हो जाए। शंकर जी बीच में खड़े हो गए और कहा भाई अपने लोगों को कहना, आप लोग शांत, बस 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 बस, बहुत कुछ हो चुका, अब आप लोग बैठ जाए। भगवान शिव के समझाने पर दोनों पक्ष शांत हुए और व्रत स्नान किया, अपने अपने निवास चले गए। दक्ष ने, है ना, शिव जी के द्वारा किए गए हुए अपमान को केवल न खड़ा होना, है ना, उस अपमान का बदला लेने के लिए बृहस्पति नाम का यज्ञ गंगा के किनारे हरिद्वार में, कनखल एक स्थान है, कनखल पास में है, बृहस्पति नाम का बहुत बड़ा यज्ञ का अनुष्ठान किया, जिसमें सब ब्रह्मर्षियों को बुलाया, देवर्षियों को बुलाया, कीर्तनों को बुलाया, सब देवताओं को आमंत्रित किया, इस मित्रों को बुलाया, है ना, सब अपनी पुत्रियों को बुलाया, शिव को छोड़कर सब दामादों को बुलाया, है ना, केवल कैलाश पर उनका नहीं भेजा। जब निश्चित तिथि में यज्ञ शुरू हुआ, आमंत्रित जितने भी इनके, है ना, जो संभ्रांत हैं, देवताओं में हो चाहे ऋषियों में हो, सब जाने लगे इस मित्रों में। कुछ पहुंच गए, कुछ जाने लगे, जा रहे हैं, आकाश में विमान उड़ते जा रहे हैं, देवी और देवता साथ साथ मंगल गीत गाते हुए, बीच बीच दक्ष का भी नाम चल रहा है। तो सती जी पास में बैठी हुई है, भगवान शिव बैठे हुए, जाते हुए विमानों में अपने पिता का नाम सुन करके, हाँ, सती जी बोली कि प्रजापति से, प्रजापति से ससुरात सांप्रतम निर्यापितोया गमोत्सवाकिलो वयं च तत्र विसराम वामते यद्यर्चितामि व्यूधा व्रजन्ति। प्रजापति कहा, प्राणनाथ आप देखें, प्रजापति ते ससुरस्य, अपने पिता का संबंध पहले अपने पति से जोड़ते हुए संबोधन में प्रजापति ते ससुरस्य, आपके जो ससुर हैं, हमारे पिता जो प्रजापति, हमारे पिता प्रजापति, आपके जो ससुर हैं, इस समय लगता है निर्वापितो या गमहो सभा किलो किलई निश्चय, किलई निश्चय, निश्चय बहुत बड़े कोई महोत्सव का कार्यक्रम उनका यहाँ चल रहा है। और मंगल गीतों में यह आवाज लगता है यज्ञ हो रहा है, बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। शंकर जी ने कहा, हाँ देवी, एक बहुत बड़ा यज्ञ बृहस्पति नाम का है, तुम्हारे पिताजी करा रहे हैं। तो फिर तो सत्य जी ने कहा कि जहाँ ये सब लोग जा रहे हैं, हम भी उनकी पुत्री हैं, आप उनके ससुर हैं, तो उनके मांगलिक कार्य में दोनों लोग पहुंचे, बहुत अच्छा रहेगा। तो वयं च तत्र विसराम वामते, ते वाम आपकी पत्नी है और उनकी पुत्री है। तो यद्यर्तितामी विबुधा व्रजन्ति, जहाँ पर सब देवता अपने अपनी पत्नियों को लिए हुए पहुँच रहे हैं, सदैव पहुँच रहे।
शंकर जी बोले, देवी यज्ञ हो रही है और पहुँच चले, तुम्हारी उत्कंठा है यज्ञ में पहुँचने की, तो अब ये उत्कंठा तुम्हें इतनी इतनी क्यों उत्साहित हो? अरे कहा, वाह महाराज, ये कोई कहने की बात है? तब इतना बड़ा यज्ञ है, सब ये देवी देवता जा रहे हैं, अपने सब वहाँ बुलाए गए होंगे, सब मिलेंगे। कि तस्मिन् भगिन्यो मम भरते विश्वकई, तस्मिन् उस यज्ञ में भगिन्यो मम भरते विश्वकई ध्रुवं गमेश्यांति शिवादिदक्षवा। हमारी सब बड़ी बहनें है ना, अपने से मिलने के लिए ये निश्चित अपने पतियों के साथ पहुँच रही होंगी। शंकर जी ने कहा, हाँ, अपने पति को पहुँच रही होंगी, अपने आप पहुँच जाएंगी। तुम क्या चाहती हो? सती ने कहा, तो आप भी नंदी को सजाएं और हम आप दोनों बैठें और समय से हम भी वहाँ पहुँच चले। अहम च तस्मिन् भवता भी कामय, अकेले नहीं, आपको लेकर के चलना चाहती। अहम च तस्मिन् भवता भी कामय सहोपनीतम, अकेले नहीं, सहोपनीतम, हमको भी आप ले चले, यही वहाँ पर पूछिए और ठीक समय पहुँच चले। शंकर जी ने कहा, बड़ी भाई तुम्हारे अंदर उत्कंठा है, लाभ क्या मिलेगा? लाभ क्या मिलेगा? अरे कल है, अरे प्राणनाथ, लाभ तत्ता सुचिर में ननु भरति तन्मयता। हम तो सबसे छोटी हैं 16 में, हमारी 13 बहन हमारी हैं और 15 बहनें, जब वो अपने अपने पत्नियों के साथ आएंगी तो एक साथ सब बहनों का दर्शन हो जाएगा। हाँ, मात्रा त्वचा, मौसी जी का दर्शन हो जाएगा। क्लिन्न धियम च मातरम, क्लिन्न धियम, जो जिन हमारे प्रति ज्यादा इनका प्रेम रहता था, ऐसी माता जी बहुत दिन हो गए, जब से कैलाश कराई वहाँ जा नहीं पाई, तो माता जी का दर्शन हो जाएगा। अब सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि वृक्षे चिरोत्कंठमना मार्तवी, वृक्षे चिरोत्कंठमना मार्तवी माँ यज्ञ ध्वज। देखो यहाँ कई जगह अपने पति का संबोधन विभिन्न तरीकों से किया है। क्या, रुन्नीयमानम चमराध्वरध्वजम, मृड शब्द का प्रयोग किया है व्यास ने। मृड मृड, मृड शब्द का तो शिव होता है कौन? डमरू वाला है ना। मृड शब्द को हमने पढ़ा है, हमें अनुमान प्रमाण के द्वारा मृड। अध्वर ध्वजा, अध्वर ध्वजा, यज्ञ की ध्वजा जो महर्षियों के हाथ से जो स्थापित की जाएगी, एक साथ कई महर्षि वो यज्ञ को खड़ा करेंगे, तो उस ध्वजारोहण, यज्ञ के ध्वजारोहण का दृश्य में चिरोत्कंठ मना, इसको देखने की बहुत दिन से इच्छा है, ये लाभ मिलने वाला है। तब तक विमान उड़ चुके और आ गए। अरे अरे प्राणनाथ, देखो ये विमान, ये कतार जा रही है विमानों की। पश्चा प्रयांति भवान योषिताम अलंकृता कांत सखा बहुदशा याशाम ब्रजद भीषित कंठ मंडितई नभो विमानई कलहंस पांडुभी। विमान पर बैठी हुई देवी देवता मांगली गीत ये देवियाँ गा रही है। ऐसे सफेद विमानों की लाइनें जा रही है, ऐसा लगता है ये हंसों की कतार उड़ती हुई जा रही है। इसलिए नाथ अब देर न करें, अब नंदी तो सजाए। शंकर जी का, देवी न चला जाए यज्ञ में। अरे वाह माँ, न चला, आप मुझसे निकला कैसे? न चला जाए, आप स्वीकार कैसे करेंगी? न चला जाए। अरे भाई, पिता के हाथ
कार्यक्रम हो, कोई महोत्सव हो, हाँ, और किस पुत्री की ये इच्छा नहीं होगी कि वहाँ हम समय से पहुँच चले। कथम सुताया पितके कौतुकम, कथम सुताया पितके कौतुकम, निशम्य देहा सुरवर लिंगते। कौन सी संतान होगी कि पिता के घर में महोत्सव होगा, हो रहा है, उसमें जाने की इच्छा ना हो। आप लेकिन न चलिए, कैसे आपने कह दिया। शंकर जी ने कहा क्या न्योता आया है? देवी ने कहा, सती ने कहा न्योता ना नहीं आया है तो नहीं आया है न्योता तो शंकर को चलना मुझे बिना आमंत्रण चलना चाहिए। सती जी ने कहा 3 जगह बिना जाने आमंत्रित हो बहुत अच्छा है, और नहीं आमंत्रित हो 3 जगह बिना आमंत्रित बिना बुलाए जाने का अधिकार है। शंकर जी ने कहा कहाँ कि अनाहुता आप भियंति सवर्णम भरतु गुरो दे एकता चकेतन। पति के घर में, गुरु के घर में, और देकर माता पिता के घर में बुलाए गए हैं तो अच्छा, नहीं बुलाए गए बहुत। अरे भाई बंटवारे होते हैं, भाई भाई को तो बंटवारा, हाँ, प्राकृतिक है, होता है, हर जगह होता है। कुछ बंटवारे नहीं चले। अरे एक बंटवारा, अब पिता पुत्र का बंटवारा होने का, पिता पुत्र का बंटवारा होने का, है ना। वर्तमान में इस समाज में चिट्ठियां देख, पिता और पुत्र का बंटवारा। ये मकान एक है तो बीच में बेड़ा पड़ा, पिता एक तरफ और पुत्र एक तरफ, और एक ने, और उससे ज्यादा एक और ताजा बंटवारा चला है, पति पत्नी का बंटवारा। इनमें क्या अंतर है? ये तो अर्धांगिनी, अर्धांग को कहे जाते हैं, अर्धांगिनी कही जाती है। लेकिन है कब तक, जब तक ये शिक्षा जगत में जब पढ़ाई लिखाई ज़्यादा बढ़ गई है ना, और क्या कहा जाए, जब से, है ना, तो वह इस कलयुग में पति पत्नी का बंटवारा होगा। खैर जो भी हो वो तो अलग की बात है। लेकिन बंटवारे होने के बाद में भी पिता के पक्ष में कोई काम हो रहा है, या पुत्र के पक्ष में पिता पुत्र के यहाँ पहुँच जाए, पुत्र पिता के यहाँ पहुँच जाए, कोई दूर नहीं, है ना। पति पत्नी के यहाँ पहुँच जाए, पत्नी पति के यहाँ पहुँच जाए। शंकर जी का ठीक कह रही हो, लेकिन ये तुम्हारा कहना भी उचित है, लेकिन पहुंच जाना ठीक है, लेकिन पहुंच जाने के बाद में ते हुए कौन, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पिता हो, चाहे पुत्र हो। पिता के यहाँ पुत्र पहुंच जाए तो वो दोष दृष्टि पहली वाली है, किस कारण विरोध हुआ है वो भूल जाएगा। आओ बेटा आ गए, हम वृद्ध क्या करेंगे, ये तिजोरी की चाबी लो, सब संभालो। पत्नी नाराज है पति से, कॉलोनी में अलग, वो कॉलोनी में अलग, लेकिन ये पहुंच जाए, अरे देवी हमने भूल की नहीं बुलाया, वो नाराज थे। अब तुम देखो कि गृह लक्ष्मी, ऐसा होना चाहिए। अब पहुंचने के बाद में यदि कोई बात वहां उठ गई, अब पुराना मामला रहा, हृदय में दोष है, अब कोई कड़वी बात किसी ने कह दी, तो उस समय चाहे पति हो, चाहे पिता हो, चाहे पुत्र हो, है ना, चाहे पिता हो, यदि कड़वी बात कही गई तो दुश्मन के द्वारा कही गई, दुश्मन की दृष्टि से ये बात कही गई है, हाँ, दुश्मन के द्वारा चलाया गया हुआ विषभुजा बाण भी तुम्हारा घाव नहीं करता जितनी कड़वी बात तो तुम्हें घाव कर देगी। इसलिए वहाँ चलना ठीक नहीं है, आमंत्रित नहीं है, चलना ठीक नहीं। सती ने कहा तो वो आपको मन नहीं है, नहीं जाएंगे तो आप हमें कह दें, हम चली जाए। संजय के माँ न ये भी हम नहीं कहते, तुम चल जाए।
तुम्हारी भी आज्ञा नहीं। क्रोध में आ गई, लाल आँखी हो गई सती की, हमें भी आज्ञा नहीं, स्वयं नहीं जाएंगे, हमें भी आज्ञा नहीं। सती खड़ी हो गई और बोली आज्ञा के प्रतीक्षा में लेते रहेंगे। अच्छा, प्रतीक्षा नहीं करो। शंकर जी क्रोध में आए, ईशित क्रोध में आए और उनके मुँह से निकल गया कि यदि ब्रजेष्यसि अतिहाय मतवजो तो भद्रम भवत्या न ततो भविष्यति। देवी, हमारी बिना आज्ञा के यदि जाना तुमने स्वीकार कर लिया है और ये निकाले कह रही हो कि आज्ञा की प्रतीक्षा नहीं है, तो भद्रम भवत्या न ततो भविष्यति। वहां जा करके ते भद्रम, तुम्हारा वहां पर कल्याण नहीं होगा। भगवान शंकर की उनसे ऐसा निकलना, तुम्हारा वहां कल्याण नहीं हो गया, मनुष्य श्राप हो गया, अंदर श्राप हो गया पत्नी के लिए। एतावदुक्ता बिलराम शंकरा, इतना कहकर के भगवान शंकर जी ने नेत्र बंद कर लिए और चुप हो गए। कुछ सोचे मेरे शंकर। उन्होंने कहा कि आज्ञा की प्रतीक्षा नहीं है, जाएंगी जाएंगी। ये यहाँ रोक रहे हैं इनको और कड़े हम पर रहे, तो अपने पिता के प्रेम में आकर के ये आत्महत्या यहाँ कर लेंगी और वहां जाकर के हमारा अपमान के लिए कराई गई है, पूछे वो उधर से देखेंगे तो निश्चित है यहाँ नहीं तो वहां वो अपना तेज छोड़ देंगे। संगे सोच रहे यही तब सती भेंट। अब अंतिम ये दृश्य था, परम ठाकर जब देख रहे थे तो अब सती जी के दर्शन नहीं होंगे, इसलिए भगवान शंकर रुक गए, है ना। भगवान शंकर का नेत्र बंद करना, अब प्रतीक्षा करिए। हाँ, बिना आज्ञा के निश्चित जाएंगी वह परिणाम क्या होते हैं, है ना, किस तरीके से वहाँ इनको स्वीकार किया जाता है, इसके लिए आप लोग प्रतीक्षा करें, है ना। एक